मान ले मारी बात ना नो कहे माता छोड़ा करें ले कनागत तो सदाए काट दे आए रे थारा गजब हुए इन कनागतान चाटोगे तो दुख नो के नो हो रे संकट जो के तू और पूजा ही नो की नो फिर क्या फायदा उन पूजाओं का। अब लगे था एक और बताओ शायद अंदर कितने को बताऊं खड़ी हुई है तो बापड़ो देगी तय फोटो ले ले इसका मैं बता दूंगा। एक माइक दे दे 1 मिनट। के नाम से तेरा जोड़ दिया क्या आपने चल रहा के नाम है तेरा सुनीता। सुनीता नाम है बेबे का और सुनीता पत्नी ओम प्रकाश पुलिस वाला नुको कहते वही नुको पुलिस वाले एजेंट किसी के भी ना हुआ करे। हाँ कोई ना सोचे अजीब एजेंट बना रखे होंगे। और तेरे ससुर का क्या नाम है बरखे बरखे भगतमती सुनीता पत्नी श्री ओम प्रकाश पुलिस वाला हौलदार और पुत्र श्री बरखेराम गांव भापड़ौदा सांपला छारा रोड पे जज्जर रोड के ऊपर। कितने दिन तक बीमार थी वे थारा कितने दिन से तकलीफ थी 30 साल से 30 साल तक ये बंदी छोड़ कितना किस किस का थी पहले तो मेरी सासू पागल हो गई थी तेरी सास पागल हो गई थी उसका फर्क होया था फिर मेरी ननद का जरा बन गया ननद सरोज का जी 25 साल तक बीमार तकलीफ थी छोरी के अड़ान दे टंटा कट गया नाम लेते छोरी का और तुम वे मैं भी जिसके घर ले बीमार हो गई थी बात ठीक हो जाती तब मेरा हो जाता मैं ठीक हो जाती तो उसका। अब इसकी ऐसी हालत थी 1 महीना तो खाट से उठ नहीं सकी है अंत में ऐसी स्थिति आ गई थी। करीब देख लिया कभी रोटे दो वैसा बेबे और सतगुरुदेव की बस बैठ जाए। अब आए चतुरानन के पासा तासो कहा कि न शब्द प्रकाशा। फिर मैं चतुरानन ब्रह्मा के पास आए कबीर साहब बोले उनसे भी मैंने यही बात बताई जो तेरे तो बताई थी धर्मदास कि भाई भगवान तो और है जिस परमात्मा की आप वेद पढ़कर महिमा गा रहे हो ये तो काल है निरंजन और ये 1 लाख जीवों का रोज आहार करता है और तुम तो सूखे ठेकेदार बना रखे खाओगा तुमने भी। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं माया काली नागनी माया काली नागनी अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं 100 बाता की बात। माया काली नागनी युक्त निरंजन काली नाग से और भाई अपने ही ज्ञान खावे और कुंडली में छोड़ा नहीं 100 बाता की बात। ये नाग के करा करे अंडे फोड़न से पहले उसके चारों तरफ अपनी गेंदड़ी मार लिया करे न्यू और न्यू बैठ जाएगी मुंह फेर के अंडे फोड़ देगी और फिर उन खाया करे उन्हीं बच्चों को खाती है अपनों को ही और उनमें तो जै कोई मर पड़ के उसकी गेंदड़ी माँ का कुंडली माँ करनो कर सर धड़की बाजी पार तो होगा तो वो बाहर निकल गया फिर या छेड़ती नहीं उसमें और जय कुंडली में रहेगा तो एक न नहीं छोड़े। माया काली नागनी अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं 100 बाता की बात। कुंडली में से निकले धना भगत बाजीद गोपी चंद्र भरतरी लाई डांक फरीद। नौकेश की कुंडली मत निकल गए रवि धन्ना भगत बाजीद ये सारे फिर कबीर साहब की शरण में आगे थे और उनको बंदी छोड़ने वो सही नाम दे दिया जो कम से कम कुछ ऐसे हंस हैं जो अभी महास्वर्ग में हैं लेकिन उनको काल छेड़ा कोई ना। वो जब दोबारा स्वर्ग वो कहा जाएंगे उन्हें फिर नाम देगा मालिक
एक बार जो इनकी शरण में आ गया ना, बेड़ा पार करके छोड़े। तो कहते हैं कुंडली में तैनीक लेर धन्ना भगत बाजीद, धन्ना भगत और बाजीद इस काल की कुंडली मात निकल गए। और गोपी चंद्र भरतरी फिर लाई डांक फरीद, डांक माने जो कोती खूब जोर से भाग जाना। जैसे डांक लान का मतलब क्या है कि डट कर भजन करना, पूरी श्रद्धा के साथ सेवन करना, अपने कबीर भगवान पर विश्वास करना, ये डांक ठोकना से। गोपी चंद और भरतरी और लाई डांक फरीद, शेख फरीद, बाजीद जी, ये सब पार हो गई। अपना यानी हिम्मत सी करना, समझा है तो सरदर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाओ। इसको कहते हैं डांक ठोकना, बहुत तेज दौड़ना, यानी बहुत विधि से लगन के साथ सुमरण में, सेवा में, दान में, धर्म में अपना मंड्या रहना, इसको डांक लाना कहें। आए चतुरानन के पासा, तासो की न शब्द प्रकाशा, बर्मा चित दे सुनवे लीना, पूछा बहुत पुरुष का चीन्या। अब ये बात तो ऐसी गजब की है, बर्मा ने घना खोज खोज कर, क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे वो, तो वेदों के ज्ञाता थी, मान गए बोले सही को कि ये लिख रखा सतलोक में एक परमात्मा रहता है। अगजी लिख तो रखा है, पर यहाँ उसकी साधना हमारे पास नहीं है। तभी निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई। तभी काल ने सोचा, अगर मेरा जेठा बेटा यो ब्रह्मा देश की इसके चक्कर में आ गया, काम बिगड़ गया मेरा। तो इस इतने में उसकी गुद्दी माँ बैठा। कई बार हमने देखा भगत जी हमारी बातों को बड़े प्यार से सुन रहा है, सारी सुन लेगा, थोड़ी देर में कहेगा एक का बात से, ले भाई तेरा गजब हुई। सारे गुरु एक से, गुरुओं की निंदा नहीं करा, और काल आ जाए फिर उसमें। काल ने सोची कटिया रोक दे, सारी बात पकड़ गया तो बेड़ा पार जाएगा ना यहाँ से। गुरु सारे एक से भाई निंदा नहीं करा करते, संत सारे एक से क्यों करोगे भाई। गौ एक सी थोड़ी होती है, एक तो डोका भी ना दे, ब्यावन दनावे और एक बाल्टी ठोक दे। गौ कहन एक सी है, लेकिन उनके गुणों में दिन रात का अंतर है। गरीबदास जी कहते हैं, साध हमारे सब बड़े ना काहू को दोष, और डोडी अंदर ले जाएंगे वह साधु सरपोश है। सुनता नहीं, कहते हैं कि संत में बहुत अंतर है, और सारे संत आदरणीय। जैसे गऊ, एक गऊ के नाम से पूजनीय जरूर है, पर विशेष पूजनीय वास्ते जो 10 किलो दूध देगी ना, तो 2 दिन बांध के तीसरे दिन लठ मार देंगे, 12 गौ माता की तह। तो इसी प्रकार संत सारे आदरणीय है, संत नाम तय, लेकिन उनके पास वस्तु नहीं है तो कोई ना डांटे घर पे। इसी प्रकार वो साधु सरपोश जो सतलोक ले जाएंगे, वह साधु सरपोश। सरपोश माने सर्वधारी, सर पर धरण जोगे, यानी बहुत विशेष पूजनीय है वो संत जिनके पास वस्तु है। तभी निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मेरा जाई। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजा। ब्रह्मा ने नाम भी ले लिया और सारी बात कर ली। दूसरी बार बंदी छोड़ गई ना, अगला तो सतनाम दे दो, फर्स्ट टाइम का नाम दिया बंदी छोड़। दूसरी बार गए थे ब्रह्मा ऊपरी बोली बोले, क्यों वेद में ये लिख रखा महाराज जी, वेद में ये लिख रहा, पर बोलना प्रेम थे, क्योंकि वो विद्वान पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा है, वो अभद्र व्यवहार नहीं करते किसी के साथ। जब कबीर साहब गए तो विशेष आदर दिया, अपना गुरु की तरह आदर किया। करने वाले महाराज जी वेद में लिख रखा, उससे ज्यादा हम नहीं मान के, वो काल बैठा भीतर उसके। बोला धर्मदास मन ने सोची ले काल आ गया और कर गया काम बिगाड़ा, कर दिया वैसा जैसा था। निरंजन घट में आन विराजा, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजा। ब्रह्मा की बुद्धि फेर दी। फिर नो कहते मैं ब्रह्मा के बोला, निरंकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुनका वासी। निरंकार निर्गुण अविनाशी,
और ज्योत स्वरूपी सुन का वासी लगे महिमा गान कहो तो निरंकार भगवान से, वो तो निर्गुण अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। ज्योत स्वरूपी और सुन में वहां पर बहुत दूर रहता है। ताही पुरुष को वेद बखाने, वेद ज्ञान से हम ही जाने। ब्रह्मा ने बोला उसी भगवान की महिमा वेद गा रहे हैं, उस काल निरंजन की ज्योत स्वरूपी प्रकाश में परमात्मा। और वेद के ज्ञान से मैंने खूब समझ लिया, आपकी बात मेरा जची नहीं। अरे तेरा गजब है। जब देखा था काल दरड़े आयो, तब उठ विष्णु पे आयो। जब ने सोचा काल इसके गुद्दी में बैठ लिया, ये नहीं मानने कती भी। वहां से चलकर मैं फिर विष्णु जी के पास आया। पुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछण जाया। और सतपुरुष का पूरा विवरण मैंने बता। इस जैसे हमारे पास एक भगत आ जाए, उसको भी पहले हम सृष्टि रचना सुनावा, और इसके सुने बिना उसका वो जो अंधेरा हटे कोई नहीं। तो विष्णु जी के पास गए तो वह फिर सुनाई। न बोले विष्णु जिसको तुम अपना भगवान मानते हो, ये काल सवाई, और ये तुमने सारा न खाओगा। तेरी भी लिमिट पावर है, लिमिट पावर है, और सीमित तेरी आयु है, और मरेगा ना जब काल खाओगा। न बोला जी समझ गया। फिर नाम ले लिया। नाम लेने के बाद फिर दोबारा गए सतनाम देन, तो वह बोली निरंजनाली का विष्णु बोल रहे, कोई नहीं मान्या। फिर शिव जी के पास गए। शिव जी ने बहुत आदर किया, बंदी छोड़कर विशेष आदर किया, क्योंकि ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, ये बहुत नेक आत्माएं हैं, सद्विचार वाली महापुरुष है। कबीर साहब का आदर किया, कबीर साहब को समझाया, तो ने बोला जी नाम दे देता है। नाम दे दिया सोहम मंत्र। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया था उसको, वो करे हमारी सेव। शिव जी को होगा हमने सोहम मंत्र दिया, और मेरे वो सेवा करता है गुरु रूप में। और फिर दोबारा गए तो शिव जी ने बोला जी कोई बात ना, पहले ही साधना करके देखेंगे, फिर आप वाली मानेंगे। मतलब नाटन का तरीका क्यों करे अपना ले, वो एक का बात हो स्वीकार किया है कोई ना। अब क्या कहते हैं, पुरुष भेद विष्णु को समझाया, विष्णु चित दे पूछण दाया। सर्व ज्ञान समझ जब लीन्या, नाम दाम विष्णु को दीन्या। सर्व ज्ञान समझ जब लीन्या, नाम दान विष्णु को दीन्या। जब सारी बात समझ गया विष्णु ने बोला नाम दे दो जी। विष्णु से कहा पुरुष उपदेशा, काल करत है सकल कलिसा। उपदेश माने सारा ज्ञान समझा दिया विष्णु को, ये सारे संकट काल कर रहा भाई। कि तो फ्लड लिया दे से, कि तो सूखा गिर दे, कि तो दो राजाओं की लड़ाई करवा दे, कि तो भाई कम्मे करवा दे, ये सब काल के खेल से। जब निरंजन विष्णु में आई, तब विष्णु अस बोल्या भाई। एक बार तो मान गया, दोबारा गया जब विष्णु में वो भूत, वो प्रेत, वो काल फिर प्रवेश कर गया। और फिर क्या बोला विष्णु, कहे विष्णु मौसम को आई, चार पदार्थ हमसे पाई। ने बोला मेरे पास चार वस्तुएं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष माने स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर नहीं कुछ इनके पास। कहे विष्णु मौसम को आही, चार पदार्थ हमसे पाही। काम मोक्ष धर्मार्थ माही, चाहे जौन देऊं मैं ताही। इस प्रकार कहते फिर मैं हम शंकर जी के पास आए। हम बैरागी बैरम पद सन्यासी महादेव, सो हम नाम दिया हम शंकर को, वो करे हमारी सेव। फिर शिव जी के पास गए, लेकिन दोबारा गए तो वो भी ना हट गए। सुनो सुलक्षण धर्मनि नागर, तब मैं आ गया भवसागर। जब तीनों ना माने ने
फिर मैं नीचे आ गया। मैंने सोची थी जो तीनों मेरी बात न मान लेंगे तो आप ढिंडोरा पीट देंगे, सारे जीवन समझा देंगे, पर वह नहीं मानने मेरी। फिर मैं आ गया इस भव सागर, इसमें आ गया थारे लोक में। सुनो सुलक्षण धर्मनी नागर, तब मैं आ गया भव सागर। आए मृत मंडल के माही, पुरुष जीव कोई देखा नहीं। सतपुरुष की सतलोक की साधना का मैंने कोई जीव नहीं पाया। पर किसने कहूँ कोई सुने नहीं। वकील बन जा, छोम आ जा, गुस्सा कर जा, तो नीच आत्मा कितना आ गया है। किसने बना दिया विष्णु तो ऊपर, फलान से दकड़ से, भाई सौ सुननी पड़ी मैंने। पर जो दुखी आए मेरे द्वारा कति बेचारा का कोई चारा ना था, और अंते उनके पेटे भर गए। फिर वो मानने लगे ना, कोई नहीं मानना मनो भगवान। कबीर साहब बताते हैं, सुनो सुलक्षण धर्म नी नागर, तब मैं आ गया भव सागर। आए तब मृत मंडल माही, ये मृत मंडल है जहाँ मरो और पैदा हो, मरो और पैदा हो, या मौत जरूरी, मृत मंडल। आए तब मृत मंडल माही, पुरुष जीव कोई देखा नाही। सतलोक का कोई उपासक हंस मन नहीं पाया। किसको कहूँ पुरुष उपदेशा, सो तो अधिक को यम का वेशा। अब किससे बताऊं सतपुरुष की महिमा। ये सारे काल के ही जाल में उलझे बैठे बेचारे। जो घातकता का विश्वासा, जो रक्षकता ही बोल रहे उदासा। होए होए नौका जो घातक, जो इनका सत्यानाश करने लग रहा, इन मारे, इनके बालकन मारे, इनको मारे, गजर कुत्ते सूर बनावे, उसका तो विश्वास है। और जो इनका रक्षक है, और मेरे तो उदास बोले क्यों काल ने ऐसे दुखी कर दिए। अब जिस बाप के बेटे और गलत आदत में पड़ जाए, नकम्मे आदमियां द्वारा बैठ के उनकी ऊँ तो बसावकान रो सके उनको, वो जाकर नो का बेटा तुआड़ ना बैठा करें, या तेरी अच्छी लत को ना सत्यानाश करेंगे, क्योंकि उनकी तो गुच्ची दिखे वो तेरा जीव हो जाए उन पर तो, और मन न छो मा जा। क्यों नशे में वो शराब में नील कर रखी, नशा उतरने ना देता उनका काल। तो मेरे ऊपर छो मा जा मेरे बालक। तो वो बाप क्यों कर रोया कर बैठ के। तो यहाँ क्या कहते बंदी छोड़, जो घातकता का विश्वासा, जो रक्षक उसमें बोलना उदासा। जो मारनिया खावनिया फूकनिया और खुद ने कहा तुमने सारा का नाश करूंगा, सबको खाऊंगा, उसका तो विश्वास मान लिया। और जो रक्षक, मैं इनकी रक्षा करूं, सतलोक ले जाऊं और यहाँ दुख पान दूं ना, और काल न नेड़ा आन दूं ना, और सतलोक ले जाऊं फिर जन्म मरण ना आन दूं। और मेरे तो बोले उदासा, मेरे तो छो माँ का बोले, मेरे तो नाराज रहते हैं। यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं मैं रो सृष्टि ने, अरे दुनिया रो मोहे। गरीब दास इस वियोग ने, और समझ सके ना कोई। ये तो भगवान भगवान करते अंडा है सुख दिए, आए सुख दिए, और मैं नो करो मैं सो भगवान तुमने सुख दे दूंगा, ये मन मानते कोई ना। बताइए इस वियोग ने, ये बीच का जो बिछड़ाव हमारे अंदर काल ने पैदा कर दिया, अब इसने कौन समझा भाई। जाय जपै सोए धर खाई, तब मम शब्द चेत चित आई। अब जिसने ये भजे रोए खावे, हर ये देवता का प्रमाण अर्जुन ने रोए काट रखा। गीता जी में जो कि यहाँ का मुख्य, यहाँ का की तो सारे वर्ल्ड का मुख्य शास्त्र है, ये कोई जाति मजहब का नहीं है। और उसमें नो कहे भगवान, एक काल भगवान आप तो देवता ने भी खाओ, या आपकी स्तुति करें, आपके गुणगान लग रहे, तो और किसने छोड़ेगा भाई बताओ। जो जपता है धर खाई, तब मम शब्द चेत ही आई। फिर ने बोला मन ऐसा छो उठा, ऐसा मन में आई कि जीव मोह वस चिन्ह नाही, तब असभाव उपजा ही माही। अब ये गलत मार्गदर्शन करके झूठे लालच में ये जीव इसको मानते कोई ना। जैसे शराबी बालक, बच्चे ने तो शराब बड़ी अलग है, बाप ने बेरा सत्यानाश करेगा, घर ने भी उजाड़ेगा, बालक भी भूखे मरेंगे, कि वो नशे में है, फिर वो तो सोच में रहता ही नहीं। जीव मोह वस चिन्ह नाही, तब असभाव उपजा ही माही। अब देखो इन्होंने बोला, फिर ऐसा छो उठा, गुस्सा आया मन में, सोचा कि मेट डारू काल शाखा, प्रगट काल दिखावा हूँ। काल की शाखा, ये काल की ब्रांच, 21 ब्रह्मांड एक ब्रांच है, एक शाखा है।
अरे इनको प्रगट पकड़ के काल की टिटवी रीब दिखा दो, देख यूं से तारा भगवान था न तो सत्यानाश करे। फिर ने बोले मन में वाई बात आ जैसे हमने वचन दे रखे वाई क्यों करे, यह बात बने कोई ना। अब देखो, जो घातकता का विश्वासा तो रख सकते ही बोले उदासा। आपने शब्द में सुना था, एक माई का पति मरिया, वह दुख में माथा फोड़े थी। विधवा होने बड़ा वैसे तो सामाजिकल और वैसे भी व्यवहारिक देखे इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। क्यों? अब तो चलो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी होने लगी, पहले पति पर ही आधारित होती थी, कुमा कर खवाया करता बेचारा। उसके बाद एक लड़का बचा हुआ उसके, एक ही लड़का, और फिर के कैसे। अब जो पूजा वह पहला करा करती, किसकी करती थी? वह देवता, वह माता, वह मसाणी, और वह गुड़गामाड़ी, वह बेरी वाली। और जब पति मेरा जब उन को ना सहारा दिया, फिर नो कहे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करियो। और बेचारी नो कान तला टीका लावे, कुछ कीते ले जावे, कुछ गुड़गामाड़ी पर पाल तरवावे, कुछ कीते ले जावे, और सो शुक्र जन्म का शुक्र मनावे। और नो कहे उस दुखी एक माई का पति मेरा वह दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे तो जोड़े थी। इम कालका के बकरे कितनी विनय कर लो, कितनी मिमा लो, वो तो भाई कति नहीं रहम करे। उसने तो पाले न्यू रखे थे, किसी बेटा मरो चाहे बेटी, जब न्यू का न्यू ना हो तो आप देख सकते हो, विचार कर सकते हो, पर मोटी बुद्धि होगी, समझ में आवे कोई ना। फिर कहे अपने उस दुखिया का एक बेटा बेटे पैदन तोड़े थी, और अपने बेटे की खैर के लिए, उसकी सुरक्षा की खातिर के लिए, और तेरे ही देही दामा पर दौड़े थी। इन दामा बनोगा भगवान बैठा से, और उसके आगे वो भी खा लिया, और कति करी ना टालतने। अब ऐसे भी बहन भाई हमें आकर मिलते हैं, वो बताती है बहन कि एक का लड़का था जी, पति पहला मर गया था, और न सोची थी भगवान इसका सारा टाइम पास करूंगी, चलो जो होनी थी वह होगी। और 15 साल का होकर एक्सीडेंट में छोरा मर गया, कॉलेज में जाओ था। हो अब ये विचार करके देखो, मोटरसाइकिल दे दी थी बिलास को, न सोची थी बाप को न सरपक दे, लड़के का जी टूट जा, और जो मांगा था जो शुक्र का दे देती थी। 15, 16, 17 साल का लड़का, और सुबह सुबह कॉलेज में मोटरसाइकिल लेकर रोज ही जाता था। और मैं रोटी राटी खवा कर, रोटी पोकर दरकर खान की तैयारी करी थी। इतने में उसका साथी आ गया, और उसका चोट सी लाग रही थोड़ी सी, और मन ने मुंह ग्रास उठाकर यूं किया था, मुंह का नहीं। इतनों ने बोला ताई ताई, अगा भाई के हो गया? कुछ तो उसकी हालत सी देख कर घबराएगी, ये दोनों इकट्ठे जाया करते हैं। वो लड़का पहला उस लड़के दौड़ गया, उसने लेकर गया, ने बोला भाई का एक्सीडेंट हो गया, करड़ी चोट लागी। न्यो बोली न्यो टूक था, न्यो का नो वापस गिर गया हाथ में थे, और नो लत्ता की तजूती की तरह कड़े शीशा की वाला मोड़ पर पड़ा से माँ की ममता। मैं पहुंची इतने तो उसने उठाकर मेडिकल में ले जा, हॉस्पिटल में दाखिल ले जा चुके थे। सब न्यो कहते थे चोट से सैफर खतरनाक से बचे भरोसा से। वहां जाकर पता लगा कि लड़का डेड हो लिया, खत्म से टक्कर मारी मैंने, वहां दीवार का अस्पताल गया, मेरा सिर पाट गया, 5 टक्के आए, 2 घंटा में सोदी माई। उठते फिर सिर में सिर पटा हुआ, और फिर किलकी मारो, आए मेरा बेटा, आए भगवान की लूट ली। जिस भगवान ने पूजो तो लुटेगा भाई। महाराज भी नो रोवस है कि जो घातकता का विश्वासा, और जो रक्षक उस पर फिर उदासा। अब बताओ जिस भगवान ने पूजो और उससे फिर प्रार्थना करो, कसाई बता कत्ते ही छोड़ देगा उन बड़का ने, बाप ने भी खाओगा, बेटे ने भी खाओगा। हम सतलोक आए थे, और अपनी बेकूफी के कारण यहाँ फंस गए, इस काल के जालों में फंस गए। और अब समझन से बार बात हो रही है, क्योंकि बहुत दूर बोलिया सोबा। मैं तो एक बतावनिया
और इसने गलत बतावनी है 100 पावेंगे। क्यों? आपके हमारे समाज में काल का ढिंडोरा पहला करड़ा पीट रखा से, लेकिन समय आओगा सारी बात समझ में आएंगी। पहले भी जानकारी ऐसी हुई थी। ग्रीव तन मन काया काल है, काल कर्म का मेल, काल काल को खाते हैं उत्पत्ति पर ले खेल। ग्रीव सुर असुर सब काल हैं, ये गण गंधर्व सब देव, 88 काल हैं, ये करे कौन की सेव। ओए होए, अब नो कहे कि ये देवता भी काल और राक्षस तो हुए काल, सुर असुर सब काल हैं। देवता काल क्यों कर, ये साधना काल की बताएं। इनकी पूजा से काल से बाहर नहीं हो सकते। और 88,000 ऋषि भी काल हैं। और फिर किसकी सेवा करा जब काल ही के सभी पुजारी और काल के ऋषि। अब 88,000 ऋषि काल कैसे हुए ये बताते हैं। ग्रीब बैतरक सोनी खा गया, चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फेर, ये सभी काल के भेख। ओए होए, बंदी छोड़ गरीबदास, बंदी छोड़ गरीबदास जी की बानी है काल कांग। इसमें क्या कहें कि बेहतर अक्षौणी खा गया, यो चुनक ऋषिश्वर एक, और भाई दे धारे मौत पर है, ये सभी काल के भेख। एक चुनक नाम का ऋषि 1000 वर्ष तपस्या करी, तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक मानदाता चकवे जिसका बेहतर अक्षौणी सेना थी, उसने अपना घोड़ा छोड़, सभी राजा ऐसे करते हैं, घोड़ा छोड़ा पृथ्वी पे और पट्टी लिख दी, गले में बांध दी कि जो घोड़े को पकड़ेगा मानदाता राजा से युद्ध करना पड़ेगा। मानदाता राजा के पास बेहतर अक्षौणी सेना है। कौरव और पांडवों की दोनों 18 अक्षौणी थी, दोनों की सेना 18, 11 पांडवों की ना उनकी दुर्योधन की और 7 पांडवों की अक्षौणी, और मानदाता राजा के एक लेके बेहतर अक्षौणी थी। भाई बेहतर अक्षौणी का जरा लिखा पाओ ना, सब कान वो इसके समर्पण कर दे, कोई राजा ना बोला। जब वो वहां से गए चुनक ऋषि के पास से, चुनक ऋषि बोला रे कहां जा रहे हो भाई? ने बोले अति दफा बतावांगे, मेरे सैनिक गिल हजारों की संख्या में। अच्छा, चले गए, फिर वापस फिर आए, सारी पृथ्वी पर घूम के किसी ने घोड़ा नहीं पकड़ा। कौन मरा भाई? बेहतर सोने वाले गिला। चुनक ऋषि ने फिर पूछा भी कहाँ गए थे? एक ने बोला तेरे मतलब की बात ना कंगाल, तू पड़ा अपना काम करे। अब राजा के जिसे राजा के पास रहे उस अभिमान उनमें हो जाया करे। दूसरे पूछा रहे कित गए थे भाई? कि ऐसे ऐसे हम सारी पृथ्वी पर घूम आए, हमारे राजा के घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा। तीसरा बोला पकड़े कैसे, मुंह फोड़ दें, बेहतर अक्षौणी सेना हमारे राजा के पास। तो वो बोला भाई कोई पकड़ ले तो क्या हो जा कि उसने राजा के साथ युद्ध करना पड़े। चुनक ऋषि बोला भाई मन ने पकड़ लिया यो घोड़ा मैंने, और बांध दो वृक्ष से और कह दो थारे राजा आते हैं। चुनक ऋषि ने घोड़ा पकड़ दिया। वो सैनिक बोले रहा कंगाल, दाने तो खाने को नहीं। और युद्ध मान धाता चकवे जिसके बेहतर अक्षौणी त्री क्यों ओढ़े लाग गए, छोड़ दे बौड़ी बूझ मर रहेगा यहाँ पे। ने बोला भाई देखी जाएगी, मरना था एक दिन, फिर तो पकड़ लिया तो पकड़ ही दिया। अपनी सिद्धि से अपनी सारी कमाई जो करी थी 1,000 वर्ष में, 4 पुतली 4 मिसाइल बना दी, एटम बम। 18 अक्षौणी राजा ने जो पता चला कि मेरे घोड़े की पकड़ने की हिम्मत और एक कंगाल की, तड़के दूसरा पकड़ेगा राही पड़े से। 72 अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना मतलब 18 करोड़ और छोड़ दी। उसने एक एटम बम छोड़ दिया जो सिद्धि तो बना रखा था पुतली, वह एकदम फटके और उसके नो तलवार चली, कच्चा कच काट दी, जो फिर पूड़ी काटा करे, गंडे काटा करे, सानी सी काट दी 72 अक्षौणी की, 18 अक्षौणी की।
फिर दूसरी टुकड़ी भेजी उसने 18 की, फिर उसने अपनी पुतली छोड़ दी, बेहतर सोनी का सत्यानाश कर दिया। तो बंदी छोड़ दो, कह देख 1000 वर्ष तो साधना करी काल की, और काल की साधना तो काला आ गया, उसमें काल बढ़ गया, प्रवेश हो गया, सिद्धि बन गई। और देख नो कि ये महात्मा ले बेहतर अक्सोणी खा गरीब, बेहतर अक्सोणी खा गया चुनक ऋषि सर एक। ये तो ऋषिवर था, ऋषिवर ऋषियों में मुख्य, यानी घनी कामल आत्मा अपने हिसाब से, और ऋषियों से ज्यादा श्रेष्ठ। चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे मौत फिर, ये सभी काल के भेख। ओए होए, ये जितने पंथ, ये जितने भेख, ये सारे काल के हैं, और काल की साधना कर लेते हैं और काल तक ही सीमित है। गरीब 56 अक्षोणी 100 करी दुर्वासा वे काल, तब ताती सो बही बोले वचन कराल। 56 करोड़ यादों को दुर्वासा खा गया, हजारों वर्ष तपस्या की, और तपस्या से जब वतन सिद्धि कर ली, उनके यादों के बच्चा ने शरारत कर दी, बालक से नादानी कर दिया करें, पर संत ने बुरा श्राप नहीं देना चाहिए। संत तो श्राप दे कोई ना, वह तो डांगर थे नरे, और काल के उपासक तो भाई काला बनेंगे, और सांप का सांप हुए, और बता की हुए। अब काल के उपासक तो काला बन गए, जहर तो उनमें वो आना ही सिद्धि वाला, और उनने वो फुंकारा मार देना, वचन कह दिया कि तुम्हारा सत्यानाश होगा यादों का। एक वचन पे 56 करोड़ यादव आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो गए, मर गए दुर्वासा के श्राप। गरीब 56 सोनी खा गए अक्षय करी दुर्वासा भय काल, तब था सो बोई फिर वो बोले वचन कराले। पौनी थी सो बुला गई, लेकिन बोले वचन कराल, बूंदे बोले, और उसने दुर्वासा ने एक वचन में 56 करोड़ सेना काट दी। गरीब कपिल मुनि तो काले हैं सगल रसातल कीन, करों बूढ़े वंश सब अक्षोणी 18 सीनो। कपिल मुनि ने एक ही थोड़ी सी गलती से और 60,000 सगड़ के पुत्रों को अपनी दृष्टि से खत्म कर दिया, और वो भी गुण जनता ही 18,000 वर्ष तो कपिल मुनि। और कपिल मुनि की कहते हैं पलक धरती में टकरी थी, और सगड़ के पुत्रों का घोड़ा किसी ने इंद्र ने खुलवा के और कपिल मुनि की जांग का बंधवा दिया। जब उन आके न सोचा मारे घोड़े को कौन पकड़ दे, ईखा में भाले अड़ा दिए कुखों में से, कुखों में। जब ऋषि का दर्द हुआ तो उसने आंख खोली, आंखों से अग्निबाण छूटे, और 60,000 सगड़ के बेटे खत्म कर दिए कपिल मुनि ने। अब बताओ न कहीं किसका लवा लागा भाई, तो जहर भरे पड़े से सारे संत। और ये तो महापुरुषों से महापुरुषों के वर्णन है, जिनको पूर्ण संतों की संज्ञा दे रहे थे, यहाँ के ऋषिश्वर कहलाते थे। तो इस प्रकार महाराज जी कहे भाई ये साधना भी करते हैं, परंतु पारण का काम कोई नहीं। आगे बताया कि ऋषि मुनि सब करें तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, और तप करवा कर राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। जे बेचारे अपने बैठन सद साधना करते हैं, और फिर इन्हें बड़ो बड़ा कर साधना बुलाए रखे, और फिर कहते हैं फिर वहां जाएगा लेखा करेगा, भाई तने 1000 वर्ष तप किया या 100 वर्ष किया, 10 वर्ष किया, 10 वर्ष तू राज बन जा। अब आप देख रहे हो, अब कोई तो मैं 5 साल मुख्यमंत्री रह जा, कोई 2 साल में छुट्टी कर जा,
कोई 5 साल प्रधानमंत्री रह जाए, कोई 4 साल रह जाए, क्योंकि इनकी तपस्याओं के अनुसार इतना ही इनका राज्य बनता था, उनको दे दिया। इसमें फिर कर्म ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मजबूरीवश होकर भी राजा ने ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो एक को सुख देने के लिए दूसरे का सहयोग में, तो उसको अन्याय भी हो जाता है और फिर उसका पाप का भागी बनके सर्वनाश को प्राप्त करता है। एक फुटकर साखी सुनाता हूं। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश की ओट कुशल सही होए, गिरजा और सुखदेव की 84 दी खोए। अब के कह बंदी छोड़ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी तुम साधना ठीक हो ना कर रहे, ये तुमने थोड़ी बहुत राहत दे देते हैं। जैसे ये 3 जेलर हैं इस काल की जेल के, इन्होंने गीता जी में और इसमें 6 शास्त्रों में, 4 वेदों में यहाँ के नियम बता रखे। इन नियमों के अनुसार तुम अपना आचरण करोगे तो तुमको बहुत राहत ये तीनों देवता भी दे देंगे। जैसे भगवान शिव ने पार्वती की मुक्ति कर दी, कितनी कर दी? जब लग शिव जी नहीं मरेगा इतना पार्वती ना मरे, पर अंत में दोनों मरेंगे, पर इतना भी खूब बहुत सारा मिल गया। मतलब ये माता मुता धोकन दे पिंड पिंड बनते चोखा तुम नाम ले लो, जैसे पार्वती ने लिया और वो बदौरों ने लिया, प्रहलाद ने लिया, ऐसा कर लो। इनको भी इनका सहारा भी तुम्हें बहुत मिल जाएगा। अब जेल में एक तो कोठड़ी में बंद कर दें, ठोक दो, खड़ा हुआ अनजाना बैठा था, और एक खेता में घूमना छोड़ दे, सारा फर्क पड़ गया। कितना अंतर हो गया दिन और रात का। इसी प्रकार ये स्वर्ग जो है ये खुली जेल से पूरा कोठड़ी को ना, अरिया कोठड़ी है जरा पड़े से, इसमें अपना आचरण जो शुद्ध कर लेगा उनको स्वर्ग में रख देंगे। वहां पर इतना राहत है जितना उन बंद कैद से बाहर खेतों में, उनके खेत होते हैं कैद जेल के, उसमें उनसे काम लेते, उन्नत खेती करवाओ से, उन्हीं पर सारा काम को, किसी पे खड्डी का काम सिखाओ से, किसी ने पूरा मिस्त्री बनाओ है, वे दोनों काम हो जा, गवर्नमेंट का खर्चा भी निकल जा, और ये कि मैं जानकार हो जा, अपना धंधा कर ले, फिर लोग लूटते ना अंडे। गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम बनाई उनकी। तो ऐसे ही जो इनके अनुसार कर लेते हैं उनको इतना सारा जरूर मिल जाता है। ग्रीव आत्म तत् के रूप को जानत है कोई एक, कोटों मध्य कोई नहीं भाई, अरबों में कोई देख। इस तत्व को जान लिया होगा को पाव को ना जो मैं बताऊं, पर और नहीं था कम से कम ब्रह्मा विष्णु में इसकी साधना तुम ढंग तक कर लो और पूरे गुरु तक कर लो। तो मारे वाली ना भी समझ में आती तो कितने दयालु हो बंदी छोड़, क्योंकि यह थारी बुद्धि नहीं कैच करती जो हमारी बातों को, तो इनकी साधना भी सुचारू कर लो। जैसे गीता जी में लिख रखा, देवी देवता ना पूजो, माता मसाणी मत दोको, ये भूता की पूजा कनाग श्राद्ध मत निकालो, एक परमात्मा की पूजा कर लो। तो यहाँ बंदी छोड़ कहते हैं सिर्फ आत्म तत्व के रूप को जानत है कोई एक, करोड़ों में कोई है नहीं, अरबों में कोई देखे। करोड़ों मत यह बात बताओ नहीं पाओ कोई नहीं, अरबों में कोई एक, अरबों में करोड़ों मत कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई एक सुनो रह झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई एक सुनो रह झुमकरा। इन करोड़ों मत कोई पाया, कौन करोड़ों में नहीं पावा आपने ये बात बताओ नहीं, अरबों में एक हंस पाओगा मेरा जो सतमार्ग को बता देगा ना। सबने डर लगा, डर लगा कर झूठी बात का, क्यों उनको पूर्ण ज्ञान नहीं से डरते, इस बात को खोल कर नहीं कह सकते। और ये सच्चाई है डोल के डंके पे, शास्त्रों में प्रमाणित है, और बंदी छोड़ दे रोग काट रखे, तो फिर डर क्या है का? झूठा अफवाह कोई फैलावे, झूठी बात बतावे, गलत मार्गदर्शन कर, वो डरता है। अब बंदी छोड़ने कहे करोड़ों मत कोई है नहीं, अरबों में कोई एक से, फिर
कोई ज्ञानी बीच में ना ठाओ ना, अब क्यों सह क्यों नहीं, सारे जाने से ज्ञान को तन्यो बताओ। गरीब ब्रह्मा का को ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ है, और शंकर का दादा कौन है, हमको जो बताए। बंदी छोड़ने वाले ले वह सारे जानते ही हो, तो कौन तो ब्रह्मा का बाप से, और कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन, हमने जो बता। अब किसने बेरा इस बात का, अब बेरा पटायो कौन सा शंकर का दादा। शंकर का दादा सतपुरुष है कबीर साहब हैं, और निरंजन ब्रह्मा का पिता, और शेरा वाली विष्णु की माँ। मतलब है तो तीनों भाई ये, तीनों के दादा सतपुरुष, क्योंकि उसका पुत्र निरंजन, और निरंजन के ये तीनों बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और शेरा वाली प्रकृति इनकी माँ। को ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। गरीबदास जी ने बोले कौन सा तेरे शंकर का दादा, तुम जानने वाले तो ज्ञान जानकार, बताओ कौन है। फिर न्यों कहेंगे ओ उस तो बड्डा, वो उस तो बड्डा, वो उस तो बड्डा, रखे बात हुई। कुछ अपने दिमाग से भी सोचो। गरीब साईं के दरबार में गायक कोट अनंत, चार बात चावे हैं रिद्धि सिद्धि मान मोहनते। गरीब साईं के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को छोड़ के वो चिन्ह पुरुष अलेख हो। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु कीन, स्वर्णर मुंजन साधवा संतों सर्वदीन। ओंकार अपार समूलम नाद बिंद बिंद ही अस्तुलम, सतपुरुष को सरजी माया शब्द स्वरूपी रूप बनाया। सतपुरुष ने ये माया बनाई, शेरा वाली प्रकृति, और इसका शब्द से स्वरूप बनाया। संकलोचनी संख्या ज्ञाना, आज अनादि पुरुष का ध्याना, मन से सिरजी मनसा नारी, उपजी माया आदि कुमारी। अबला सुंदरी नार नरेशा, भंगलिंग नाद नहीं परवेशा, प्रानंदनी मूला माया, दारुण देवी सिरजी राया। कौन काज की ना मोय अंगा, को पिता कहो पिता को मोह निज प्रसंगा। कहा पुरुष जद वचन समारी, कीर्ति लोक रुचो संसारी। बोले पुत्री अति अधीना, कौन पुरुष हमरे संग दीना। ये वाणी प्रमाण दे रही है गरीबदासियों की, कि नो की नो बताई कि जो माया सतपुरुष ने बनाई, तो नो बोले जी मैंने कहाँ जाना है मुझे बताओ। कौन काज की ना मोय अंगा, को पिता मोय निज प्रसंगा। कहा पुरुष जद निज वचन समारी, कीर्ति लोक रुचो संसारी। बोले पुत्री अति अधीना, या माया बोली प्रकृति को कबीर सतपुरुष थे। बोले पुत्री अति अधीना, कौन पुरुष हमरे संग दीना। किसके साथ में जाऊं, कहाँ सृष्टि रचूं। रजगुण सतगुण, रजगुण सतगुण तम गुण संगी, अक्षण में रचा शब्द त्रिभंगी। त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखियो अब क्लियर कर दिया गरीबदासियों ने। गरीब त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतगुण रजगुण तमो गुणम, घट घट में परवेश। त्रिभंगी तीनों कला, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सतोगुण, और महेश ये तमोगुण। सतगुण रजगुण सतगुण तमगुण, ये सब इस काल के पुत्र हैं, इस माया के बेटे हैं। सर्जे ब्रह्मा विष्णु महेशा, ओंकार किया परवेशा। शेष नारद ब्रह्मा आए, मंत्र वेद दिया गौराए। मूल मंत्र निज शब्द है, जाका ये विस्तार, अंत कोट ब्रह्मांड में रचे जो सिरजनहार। माता कह सुनो रे पुता, तुम जोगी तीनों अवधूता। त्रिगुण रूप धरा जद माया, ब्रह्मा विष्णु महेश बुलाया। मोको वरो पुत्र त्रिपुरारी, मैं हूँ माया आदि कुमारी। तीनों पुत्र कहते बाता, कौन पुरुष है तुम्हारा बात माता।
रहनी गहनी जाकी बतलाओ, सुन माता हम पिता लखाओ। बोले माया आद कुमारी, हमरा बचन सुनो त्रिपुरारी। पृथ्वी ऊपर धरे न देही, गगन मंडल में वो पुरुष विदेही। माता आद ज्ञान गौरावे, पिता तुम्हारी दृष्टि न आवे। अब ये प्रमाण के लिए वाणी सुना रहा हूं कि गरीबदास जी भी वही बात बता रहे हैं जो कबीर साहब बताना चाहते थे कि तीनुआ थे या माँ कहने लगी भाई तुम मेरे साथ ब्याह करो। कहने बोले माता नार पुत्र की होई, हे माता ये कित अग धोई, किस पाप ने धोएंगे। 3 रूप बनाए। ये दोबारा जब सागर मंथन पर गए तो 3 रूप में 3 लड़कियां मिली। तीनों को लेकर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश। बड़ी का नाम सावित्री ब्रह्मा से ब्याह दी, दूसरी का लक्ष्मी विष्णु से ब्याह दी और तीसरी का नाम पार्वती वो शिव से ब्याह दी। इस प्रकार जैसे आपने शब्द में सुना था कि सतलोक में चल मेरी सुरता मत ना लावे देरी, साच कहूं ना झूठ वृत्ति बर्बाद मान ले मेरी। अब ये सत्संग सुन रहा है कि प्रथम जाना सत्संग के मां चर्चा सुनना आत्म ज्ञान की, और सुनकर सत्संग जागी ना तो पूछ सवान की। इतने विचार सुनकर भी आत्मा आपकी नहीं जाग पाओगे तो भाई पूछ के उस कुत्ते के सी धूम सापनी। फिर बताते हैं कि तीर्थ व्रत और पितृ पूजा को ना किससे काम की, और लेकर नाम गुरु से भक्ति कर कबीर भगवान की। और मत सुनना इस मन शैतान की, जो चौकस लावे घेरी। अब हम अपने पति ने भूल के अपनी सभी आत्माओं का एक पति सतपुरुष है और किसका चिपट गए, इस नकली पति का, इस काल का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, इनका उलझ गए। ये हमारे असली मालिक नहीं है और इसलिए हम सुख नहीं पा रहे। असली पति हो, असली पिता हो तो अपने बालक में दुखी नहीं कराया करता, रोनता भी नहीं सुहा उसने। अरे हमारा रो रो मर जा, और किसी के कैंसर, किसी के केम में खराबी की, उसका कोई परवाह कोई ना, क्योंकि हम उसको अपना मान रहे, वो हमें अपना नहीं मान रहा। तेर कुटी मजाक सुरता तो हे पति बुलावे, इस ममता के जाल में तन काल फसावे। तेर कुटी मजाक सुरता तो हे पति बुलावे, इस ममता के जाल में तन काल फसावे। तिरकुटी मझाक सुरता तो हे पति बुलावे, इस ममता के जाल में तन काल फसावे। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रहिए जारा डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो ते उलझ गई घर के, मिलना चावे पति अपने ते बांध सब कफन सर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो ते उलझ गई घर के, ए मिलना चावे पति अपने ते बांध कफन सर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस ममता के जाल में तन काल फसावे। तेर कुटी में झांक सुरता तो हे पति बुलावे, इस ममता के जाल में तन काल फसावे। पति मिलन की विधि बताऊं,
सुन सुरता चतला के सतपुर से कर ले सगाई गुरु बिचौला बनो के पति मिलन की है विधि बताऊं सुन सुरता चतला के ए सतपुर से कर ले सगाई गुरु बिचौला बना के सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी रचा के ये पांचों गणे पैर सुहागुण सतनाम की बंदी ला के सत्संग बाने बैठिए लाडो दान की मेहंदी रचा के ये पांचों गणे पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लगा के प्रेम की लाली ला कहे सुरता क्यों ना पति रजावे इस ममता के जाल में तन काल तेरे कोटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे इस ममता के जाल में तन काल जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए फिर अनहद बाजा बाजन लग खुशी मना लिए जाप अजपा जप के अपना दहेज बना लिए अनहद बाजा बाजन लग खुशी मना लिए आवे बिरहा कबीर लेवन ने जब खुश होकर चालिए प्रेम की बारिश ओवन लग ये मलमल ना लिए आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश होकर चालिए प्रेम की बारिश ओवन लग मलमल ना लिए सार शब्द का सुर मगा लिए जो पति को भावे इस ममता के जाल में तन काल फसावे तेरे कुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे इस ममता के जाल में तन आदिनी की मांग भरा के चलिए नाड़े झुका के संत समागम ब्रात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के आदिनी की मांग भरा ले ये चलिए नाड़े झुका के संत समागम ब्रात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के सुरत नृत है डोली तेरी बैठ सुन शिखर में जाके मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचाके सुरत नृत दो डोरी तेरी बैठ सुन शिखर में जाके ये मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचाके बैठ विश्वास सेज बिछाके शब्द छैल आवे इस ममता के जाल में तने काल फसावे तेरे कुटी में झांक सुरता तो है पति बुलावे इस ममता के जाल में तन काल फसावे दिव दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा सुन शिखर में एक सफेद महल है जहाँ तेरे पति का डेरा दिव दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा अर्श कुसुन शिखर में एक सफेद महल है जहाँ तेरे पति का डेरा इन त्रिलोक की यारा ने भूल बावड़ी इच्छा बीज भस्म हो तेरा राम दुहाई सत कहूँ सत गुरु करावे फेरा इन त्रिलोक की यारा ने भूल बावड़ी इच्छा बीज भस्म हो तेरा राम दुहाई सत कहत हूँ सतगुरु करावे फेरा राम पाल हो सतगुरु का चेरा काल खड़ा लखावे इस ममता के जाल में तन काल फसावे तेरे कुटी में झांक सुरता तो पति बुलावे
इस मोह ममता के जाल में तने कौन फंसावे। अभी आप सुन रहे थे किरकुटी में झांक सुरता तो पति बुलावे है, इस मोह ममता के जाल में तने काल फसावे। ये काल निरंजन यहाँ पर जीव को उलझाए हुए बैठा है। ऐसे 5 विकार हमारे दुश्मन हमारे साथ चिपका दिए इसने। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ये काल, कबीर साहब कहते हैं कि ये काल जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त जीव को मनुष्य शरीर मिल जाता है तो इतना चौकस हो जाता है कि इसको ज्यादा दबाव दे देता है कि कहीं ये बाहर ना निकल जा। गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि शरंग बरंग मतंग कुरंग पतंगा इंद्री एक ठग्योतिस अंगा और तुम रे संग पांचों प्रकाशा योग युगत की झूठी आसरा। देखो कितनी गहरी बात कह दी इन 2 ही श्लोकों में, 2 ही दोहों में। बरंग शरंग पतंग मतंग कुरंग पतंगा इंद्री एक ठग्योतिस अंगा और तुम रे संग पांचों प्रकाशा या जो योग युगत की झूठी आशा। पतंग जैसे ये मच्छर होते हैं, एक पतंगे होते हैं छोटी छोटी पंखों वाले, और रात्रि के समय जब दीपक जगता है उस दीपक की रोशनी पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उसके ऊपर जाके मर जाते हैं, उल्टे नहीं हटते। ये 5 विकार हैं। सप्रस रूप रस, सप्रस रूप रस गंध, सप्रस रूप रस और गंध। एक सप्रस शब्द रूप रस गंध, ये 5 गुण हैं, 5 विकार हैं हमारे अंदर। शब्द सप्रस रूप रस गंध, शब्द सप्रस रूप रस और गंध, ये 5 विकार हैं इस जीव के। इनमें एक एक के कारण ये 5